आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो तरह तरह की परेशानियां आती हैं, हर तरह की परेशानियों को ले रहे हैं कार्यक्रम में। पंडित जी, एक परेशानी ये आती है कि शादी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पति पत्नी में से किसी एक का साथ छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है पति की या पत्नी की। तो इस तरह की जो समस्या आती है किन ग्रहों की वजह से आती है और ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? पति की कुंडली में विधुर योग या पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग होता है, और अगर ये योग है और शुरू से उसे देखा जाए, थोड़े से उपाय किए जाएं तो जरूर कुछ सुधार हो सकता है। देखिए, महिला की कुंडली में बृहस्पति का खराब होना इसके लिए जिम्मेदार होता है। खास तौर से अगर नवांश में बृहस्पति खराब है तो मामला गंभीर होता है। पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र खराब हो या पुरुष का शुक्र नवांश में भी खराब हो तो भी ऐसा होता है। महिला का जो अष्टम भाव है वो उसका मांगल्य भाव है, वो उसके वैवाहिक जीवन का और सौभाग्य का भाव है। अगर लग्न और अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, खासतौर से महिला के अष्टम पर सूर्य का, मंगल का, केतु का अगर प्रभाव हो तो वैधव्य की स्थितियां बनती हैं। और पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह बैठे, खासतौर से शनि बैठे, तो वो पत्नी की आयु के लिए अच्छा नहीं होता। इस वैधव्य योग में या विधुर योग में मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। मंगल राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तब किसी पुरुष को विधुर होने का या किसी महिला को वैधव्य का दुख उठाना पड़ता है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है कुंडली में, तो क्या करें? ऐसा योग होने पर कुंडली मिलान पर ध्यान दें और जहां तक हो सके पाप ग्रह की शांति करवाएं। महिला का अष्टम भाव, पुरुष का द्वितीय भाव अगर पापक्रांत है, खासतौर से मंगल, शनि, केतु, राहु से, तो शांति जरूर करवाइए। विवाह के बाद नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। ऐसा करने से इस तरह की दुर्घटना से बचा जा सकता है। और मान लिया पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग है और पति की आयु लंबी है तो भी ये योग कटेगा। और अगर पति की कुंडली में विधुर योग है, पत्नी की आयु लंबी है तो भी कटेगा। यानी कुंडली मिलाते समय इस बात को बड़ा माइन्यूटली, बड़े गंभीरता के साथ देखना होगा कि अगर ऐसा योग है। देखिए, 50 शादी के 50 साल बाद, 40 साल बाद ऐसा हो रहा है तो सामान्य बात है, लेकिन अगर तुरंत होने जैसी संभावनाएं हैं तो उसका ध्यान देना थोड़ा जरूरी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, क्या सरल उपाय किए जाएं। पंडित जी, एक परेशानी और आती है वैवाहिक जीवन में कि पति पत्नी के बीच मारपीट होने लगती है, हिंसक रूप ले लेती है वो मारपीट। कभी पति को ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी पत्नी को ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी वजह से पूरे परिवार का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ये किन ग्रहों की वजह से होता है और क्या उपाय करना चाहिए? बहुत सारे पति पत्नी, प्रवीण जी, आपस में पहले बातों से बात झगड़ा करते हैं, कभी कभी हाथापाई हो जाती है, और ज़्यादातर पति पत्नी में मारपीट अगर हुई तो किसी को गंभीर रूप से चोट लग गई, ऐसा भी होता है। यानी बहुत सारे पति पत्नी में हिंसा की नौबत, वायलेंस की नौबत भी आती है। कब होता है ऐसा? कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो आदमी बड़ा क्रोधी होता है और पति पत्नी में हिंसा हो जाती है, वायलेंस हो जाता है। मांगलिक कुंडलियों में, जहां कुंडली मांगलिक हो और दूसरे की मांगलिक न हो या मंगल दोष बैलेंस न किया गया हो, वहां पे पति पत्नी में हिंसा, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई ये ज़्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है।
मान लिया पति मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है और उसको बैलेंस नहीं किया गया है, तो पति का मंगल पत्नी के प्रति हिंसा करवाएगा। या पत्नी मांगलिक है, पति का मंगल बैलेंस नहीं किया तो पत्नी पति के साथ वायलेंस करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, धक्का देगी या वाहन से एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा भी होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है तो पति पत्नी एक साथ रुद्राभिषेक करवाएं। सही शिववास में, सही मुहूर्त में पति पत्नी एक साथ रुद्राभिषेक करवाएं। नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें, पति भी और पत्नी भी सुबह शाम दोनों वेला। लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करें। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो पति पत्नी के बीच की जो हिंसा है, जो वायलेंस की सिचुएशन है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप अपने पुराने कपड़े किसी को दे रहे हैं तो पहले उसको अच्छे से धो करके साफ करके दें, अगर बिना धुले दे दिए तो क्या होगा? देखिए, आप जब वस्त्रों का दान करते हैं, खास तौर से पुराने वस्त्रों का, पुराने वस्त्र आपने पहले से पहने हुए होते हैं। जब आप कोई वस्त्र धारण करते हैं, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी तरंगें उस कपड़े के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। जो कहते हैं ना कि कपड़ा बदबू करता है, कुछ लोगों के पसीने से बदबू आती है, वो वाइब्रेशन का ही खेल है। तो मुख्यतः जब आप बिना धुले किसी को कपड़े देंगे और आप बहुत भाग्यवान आदमी हैं या आपकी किस्मत चल रही है, तो वो कपड़े आपके भाग्य को, आपके तरंगों को ले जाएंगे, जिससे आपको नुकसान होगा। और वैसे टेक्निकली भी सोचिए, गंदे कपड़े किसी को दान करने क्यों हैं? बेहतर ये है कि पुराने कपड़े जब भी किसी को दें, उसे अच्छी तरह से धो के साफ करके दें। भाग्य जाने से भी बचेगा और दूसरे को लेने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए जब भी पुराने कपड़े दें, धो कर दें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।